पैदाइश की किताब में बार बार एक बात का जिक्र है कि खुदा ने सबको उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। जानवर अपनी जिन्स के मुआफिक बढ़ेंगे और दरख्त अपनी जिन्स के मुआफिक फल देंगे। सो जिन्स के मुआफिक पैदा करने और बढ़ने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अपनी जिन्स से बाहर नहीं जाएगी। खुदा ने हुदूद मुकर्रर कर दी हैं और कोई भी उस हद से बाहर नहीं जाएगा। खुदा ने सब मखलूकात को उनकी जिन्स के मुआफिक मखसूस वक्त में इकट्ठे पैदा किया और जैसे के दिनों की तरतीब के हिसाब से पैदाइश की किताब में दर्ज भी है। जिन्स से जिन्स में यानी एक जिन्स से दूसरी जिन्स में इर्तकाई तब्दीली या एवोल्यूशन नहीं होता। एवोल्यूशन बताता है कि एक जिन्स दूसरी में तब्दील हुई, दूसरी तीसरी में तब्दील हुई, सो बहुत सारी मखलूकात बन गईं। लेकिन कलाम बताता है कि खुदा ने हर एक मखलूक को उसकी अपनी जिन्स के मुआफिक पैदा किया और जिन्स तब्दील नहीं हो सकती। यानी दरख्त कभी इंसान नहीं बन सकते, जानवर कभी इंसान नहीं बन सकते, ना ही इंसान बंदर से बना है। हर किसी की अपनी जिन्स है और वो जिन्स से बाहर नहीं जा सकता। तमाम की तमाम स्पीशीज खुदा की तख्लीक हैं। एक जिन्स में मौजूद डीएनए में जितनी सी इजाजत है सिर्फ उतनी सी तब्दीली हो सकती है। जैसे कि सब इंसानों की शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक जिन्स का डीएनए दूसरी जिन्स के डीएनए में तब्दील नहीं हो सकता। यानी कलाम के मुताबिक खुदा ने सब कुछ एक ही वक्त में पैदा किया और सब चीजों में उसका डीएनए उसकी जिन्स के मुआफिक रखा और एक जिन्स दूसरी जिन्स में तब्दील नहीं हो सकती। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि साइंसदान कहते तो हैं कि एक जिन्स से दूसरी जिन्स में तब्दीली मुमकिन है, लेकिन आज के दिन तक इस बात का एक भी सबूत मौजूद नहीं कि किसी जिन्स से दूसरी जिन्स में तब्दीली हुई हो। कोई जानवर इंसान बन गया हो या इंसान जानवर बन गया हो या और किसी भी मखलूक में एक जिन्स से दूसरी जिन्स में तब्दीली हुई हो, एक भी सबूत साइंसदानों के पास मौजूद नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वो यही कहते हैं कि ये करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दे सकते। जिन फॉसिल्स की वो बात करते हैं उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।